ये देखकर मास्टर काफी परेशान हो जाते हैं। वो भाग कर जाते हैं और नेजा की बॉडी को पानी में से बाहर लेकर आते हैं। तब उन्हें पता चलता है ये तो एक इल्यूजन है, क्योंकि नेजा ने उस जादू में महारत हासिल कर ली थी। ये सुनकर मास्टर भी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो भी जानवरों को जादू से बदल नहीं सकते थे। ये देखकर मास्टर ताइजेसन नेजा से पूछते हैं ये तुमने कैसे किया, लेकिन नेजा उन्हें नहीं सिखाता है और उन्हें परेशान करने लग जाता है। लेकिन तभी महाराज और महारानी भी वहीं पर आ जाते हैं। महाराज वहां आकर मास्टर की मदद करते हैं उनकी आग बुझाने में। फिर मास्टर बोलते हैं तुम अपने घुटने झुकाओ, मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि दानवों से इंसानों की रक्षा किस तरह से की जाती है। लेकिन नेजा उनकी बात नहीं सुनता है और उन पर गुस्सा करके पास ही के पत्थर पर जाकर बैठ जाता है। लेकिन तभी महारानी नेजा के पास जाती है और बोलती है तुम मुझे बुद्धू नहीं बना सकते, तुम भी चाहते हो कि लोग तुम्हें अपनाए। महारानी की बात सुनकर नेजा को अपने बचपन की याद आती है, जब वो अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेलना चाहता था, इसलिए उनके पास जाता है। लेकिन वो बच्चे उसे अपनाते नहीं हैं, उसे डेमन समझकर उसे पत्थरों से मारते हैं। फिर महारानी आगे बोलती हैं कि तुम बुरे मत बनो, तुम्हारे माता पिता इंसानों के लिए डेमन से लड़ते हैं। महारानी की बात सुनकर नेजा को गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में खड़ा होकर बोलता है वो लोग मुझे क्यों मारते हैं, वो लोग मुझे डेमन समझते हैं। की बात सुन के महाराज बोलते हैं तुम्हारा जन्म अच्छे मोती के साथ हुआ था। उनकी बात सुनकर महारानी बोलती हैं लोग बुरे नहीं हैं, लोग तब तक तुझे नहीं अपनाएंगे जब तक कि तुम लोगों के साथ मिलकर बुराई का अंत ना करो। फिर हमें बताया जाता है कि नेजा कुछ ही महीनों में बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो गया था। वो इंसानों की मदद कर रहा था डेमन से। लेकिन फिर हमें बताया जाता है मास्टर ताइजेसन उसी बुरुज से उसे ट्रेन कर रहे थे। उन सभी को बेक करके मास्टर ताइजेसन बोलते हैं तुमने बहुत सारे डेमन को मारा, लेकिन इंसानों को भी मारा है। लेकिन तभी नेजा बोलता है मैं जानता हूँ ये सब असली नहीं है। ये बात सुनकर मास्टर हैरान हो जाते हैं। लेकिन तभी महाराज बोलते हैं कि तुम में असीम पावर है, लेकिन तुम इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहते। इसलिए महाराज मास्टर ताइजेन से बोलते हैं कि तुम उससे अपना बाला वापस ले लो। ये बात सुनकर नेजा गुस्सा होकर मास्टर ताइजेन की जेब में उस बाले को रख देता है। लेकिन वहाँ से वो बुरिश को निकाल लेता है और वहाँ से पोर्टल ओपन करके वो वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद में दिखाया जाता है कि समुद्र से एक डेमन गांव की तरफ बढ़ रहा है। वो वहाँ पर एक कुत्ते को खाना चाहता था, लेकिन तभी नेजा बोलता है कि उस कुत्ते को छोड़ दो। तो डेमन उसकी बात नहीं मानता है, तो नेजा उसे मारने लग जाता है। नेजा उसे बहुत मारता है तो राक्षस पानी बंद कर वहाँ से भागने लग जाता है। नेजा उसका पीछा करता है, लेकिन वो नेजा को हाथ नहीं आता है। तो नेजा अपनी आग की पावर से उस पर हमला करने लग जाता है। लेकिन नेजा अपने आग की पावर से पूरे गांव को जला देता है। इसके बाद में उस राक्षस को दिखाया जाता है जो वहाँ से भाग रहा था। तभी उसे बच्चे खेल रहे थे, लेकिन तभी वो एक बच्चे को लेकर समुद्र की तरफ भागने लग जाता है। तो नेजा उनका पीछा करता है, लेकिन तभी वो राक्षस नेजा से बोलता है कि मुझे समुद्र में कोई नहीं पकड़ सकता है। यह कहकर वो नेजा का मजाक उड़ाने लग जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर बिंग आ जाता है जो अपनी पावर से पूरे समुद्र को ही बर्फ में जमा देता है। बिंग वही लड़का है जो सेन ने अच्छे मोती से उसे बनाया था। बिंग उस राक्षस को बहुत मारता है और उस लड़की को बचा लेता है। लेकिन ये बात नेजा को अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि वो उस लड़की को खुद ही बचाना चाहता था। इसलिए वो बिंग पर हमला कर देता है और उसे वो लड़की को छीन कर उसी राक्षस को सौंप देता है, ताकि वो खुद उस लड़की को उस राक्षस से बचा सके। इसके बाद नेजा बिंग से लड़ने लग जाता है। नेजा बिंग को बहुत मारता है। तब बिंग को पता चलता है कि यह कोई मामूली लड़का नहीं है। नेजा बिंग को मार मार कर उसके सिर से उस नकाब हटा देता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि ये तो एक ड्रैगन है, क्योंकि उसके सिर पे सिंग होता है। फिर वो दोनों वापस लड़ने लग जाते हैं। मौका देकर राक्षस भी पत्थर बनाने वाले बुलबुले छोड़ने लग जाता है। लेकिन नेजा को ये बात पता नहीं होती, इसलिए वो एक बुलबुले को छू लेता है, जिस कारण से वो पत्थर का बनने लग जाता है और वो राक्षस उस बच्ची को आखाई निगल जाता है। ये देखकर बिंग बहुत स्पीड से उन बुलबुलों से बचता हुआ उस राक्षस के पास पहुंच जाता है और उसके पेट में एक मुक्का मार देता है। इस कारण से वो बच्ची बाहर आ जाती है। लेकिन उस राक्षस के जहर से वो दोनों पत्थर में ही बदल जाते हैं। फिर वो राक्षस बिंग की बॉडी को तोड़ने वाला था, लेकिन नेजा उसे बचा लेता है। फिर नेजा उस पर हमला कर देता है तो राक्षस बचने के लिए चारों तरफ बुलबुले छोड़ने लग जाता है। लेकिन नेजा भी बहुत चालाक होता है। वो बिंग की बॉडी से बुलबुलों कटाते हुए
राक्षस के पास पहुंच जाता है और उसे मारने लग जाता है। फिर नेजा उसे बहुत मारता है तो राक्षस हार जाता है। तो नेजा उनसे एंटीडोट मारता है तो राक्षस उसे एंटीडोट दे देता है। तो नेजा उसे पहले अपने आप को ठीक करता है, फिर बिंग को ठीक कर देता है। फिर वो राक्षस उन दोनों से माफी मांग कर वहाँ से चला जाता है। फिर बिंग नेजा को अपनी जान बचाने के लिए थैंक्स बोलता है। फिर वो दोनों ही वहाँ पर खेलने लग जाते हैं। फिर उन दोनों को खेलते खेलते शाम हो जाती है। फिर नेजा उदास हो जाता है और कहता है इस तरह मेरे साथ कोई नहीं खेलता। फिर बिंग उसके पास आता है और उसे एक शंख देता है और कहता है कि जब भी तुम्हारा मन करे खेलने का तुम समुद्र के किनारे आकर इसे बजा लेना, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। लेकिन तभी वहाँ पर गांव वाले आ जाते हैं तो बिंग वहाँ से चला जाता है। नेजा गांव वालों से बोलता है मैंने इस बच्ची की राक्षस से जान बचाई है, लेकिन कोई भी गांव वाला उसकी बात पर विश्वास नहीं करता है। लेकिन तभी उनमें से एक बच्चा बोलता है कि तुम राक्षस हो। ये सुनकर नेजा को गुस्सा आ जाता है और उस बच्चे पर हमला कर देता है। ये देखकर पूरे गांव वाले नेजा को मारने लग जाता है, लेकिन नेजा को कुछ भी नहीं होता है और वो फिर से पूरे गांव वालों को मारने लग जाता है। लेकिन तभी मास्टर वहाँ आ जाते हैं और वो नेजा को पकड़ लेते हैं। इसके बाद हमें बिंग को दिखाया जाता है जो समुद्र की गहराई में सेन के पास आता है और कहता है मास्टर मैंने आज का टास्क पूरा कर लिया और मैंने एक नया दोस्त भी बनाया है जिसका नाम नेजा है। ये बात सुनकर सेन गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं वो तुम्हारा दोस्त नहीं है, वो तुम्हारा दुश्मन है, क्योंकि वो डीमन मोती से पैदा हुआ था इसलिए तुम्हें उसे हराना होगा। फिर बिंग कहता है इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है क्या? उसने आज मेरी जान बचाई है इसलिए वो उसको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। लेकिन तभी ड्रैगन किंग बोलते हैं कि गॉड ने हमें कई सालों से यहाँ पर कैद कर रखा है, इसलिए तुम ही हमारी आखिरी उम्मीद हो जिससे हम यहाँ से आज़ाद हो सकते हैं। इसलिए तुम अपनी दोस्ती को एक साइड में रखो और अपने प्लान पर ध्यान दो। इसके बाद हमें नेजा को दिखाया जाता है जो अपने माता पिता से बहुत नाराज था क्योंकि उसे लगता था कि वो उसे प्यार नहीं करते हैं। लेकिन तभी महाराज और महारानी और मास्टर ताइजेन वहाँ आते हैं। महारानी नेजा से बोलती है कि 10 दिन बाद तुम्हारा जन्मदिन है और पूरे गांव वाले तुम्हें बधाई देने आएंगे। लेकिन तभी नेजा बोलता है कि गांव वाले मेरे पैदा होने से खुश नहीं है तो मुझे कहाँ से बधाई देने आएंगे। लेकिन तभी महाराज बोलते हैं कि वो तुम्हें बधाई देने जरूर आएंगे क्योंकि उन्हें पता चल चुका है कि असल में तुम्ही ने उनकी जान बचाई है। यह कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं और इससे नेजा भी काफी खुश हो जाता है। वो बिंग को बुलाने के लिए कार्ड लिखता है और समुद्र के किनारे जाकर शंख को बजाकर बिंग को बुलाता है। तो बिंग भी वहाँ आ जाता है तो नेजा उससे बोलता है कि 10 दिन बाद मेरा जन्मदिन है और पूरे गांव वाले जश्न मनाएंगे, इसलिए तुम्हें भी आना होगा क्योंकि तुम ही मेरे सबसे अच्छे मित्र हो। तो बिंग भी उनकी बातों से काफी इमोशनल हो जाता है। बिंग नेजा से बोलता है कि मैं जरूर आऊंगा। यह सुनकर नेजा खुश हो जाता है और वहाँ से चला जाता है और फिर बिंग अपने पिता के पास जाता है। वो सारे ड्रैगन मिलकर बिंग के लिए कवच बनाते हैं जो अवेज्ञ होता है, इसे पहनने के बाद बिंग को कोई भी नहीं हरा पाएगा। फिर में दिखाया जाता है कि महल में नेजा के जन्मदिन के लिए वहाँ पर तैयारियां चल रही होती हैं। राजा के कहने पर वहाँ पर पूरे गांव वाले आए हुए थे। से नेजा भी बहुत खुश होता है, वो अपने जन्मदिन की तैयारी कर रहा होता है। लेकिन तभी वहाँ पर सेन आ जाता है। नेजा उसे वहाँ देख कर उसे मारने लग जाता है। ये देख कर सेन बोलता है मैं तुम्हारे गुरु का भाई हूँ, तुम्हारे माता पिता ने तुमसे झूठ बोला है, तुम्हारा जन्म एक डेमन मोती से हुआ है। ये बात सुनकर नेजा बहुत गुस्सा हो जाता है। वो अपने माता पिता के पास चला जाता है और यही प्लान सेन का होता है। वो चाहता है कि नेजा गुस्से में आकर पूरे गांव पर हमला करने लग जाए और बिन उन सबको बचा ले, जिस कारण से बिन उनकी नजरों में हीरो बन जाएगा। इस कारण से उसे स्वर्ग में जगह मिल सके। जब नेजा बाहर आता है तो गिफ्ट में उसे अपना अग्नि शस्त्र और विग देता है जो नेजा को छूते ही एक बेल में परिवर्तन हो जाता है, जिस कारण से उसकी रफ्तार भी बढ़ जाती है। फिर महाराज का नंबर आता है तो महाराज भी नेजा को गिफ्ट देते हैं और गिफ्ट में एक ताबीज देता है। इसके बाद नेजा बोलता है मुझे सब पता चल चुका है, मेरा जन्म एक डेविल मोती से हुआ है, तुम सबने मुझे गुमराह किया है। मेरा जन्म जीवन मोती से हुआ है और ताकि मैं इन सब लोगों की रक्षा करूं। फिर आप सोचते हो 3 साल बाद फिर मैं मर जाऊं और आप सब मेरे क्रोध से बच सको।
इसके बाद नेजा एक मंत्र बोलता है जो उसे सेन ने सिखाया था, जिसके बाद वो उसके गले का कड़ा टूट जाता है और वो बहुत ही ताकतवर हो जाता है, जिससे वो गांव वालों को मारने जाता है। ये सब देखकर मास्टर ताइजेसन उसे रोकने लग जाते हैं और बोलते हैं कि इनकी काली शक्तियों पर किसी ने कंट्रोल कर लिया है, वो कड़ाई सिर्फ इन्हें रोक सकता है। इसलिए वो सारे ही गांव वाले मिलकर उस कड़े को ढूंढने लग जाते हैं, लेकिन वो कड़ा सेन के पास होता है और बिंग भी उसी के पास होता है। सेन बिंग से बोलता है कि नेजा जब उनके माता पिता को मारेगा तब तुम जाकर उन सबकी रक्षा करना, इससे लोग तुम्हें जानने लगेंगे और तुम्हारा सम्मान करेंगे। फिर बिंग बोलता है नेजा ने मेरी जान बचाई थी, मैं नेजा को तो नहीं बचा सकता, लेकिन उसके माता पिता को तो मुझे बचाने दीजिए। उसकी बात सुनकर सेन उसे वो कड़ा दे देता है और बोलता है अगर इंसानों को पता चल गया कि तुम ड्रैगन हो तो तुम्हें भी दानव ही मानेंगे, इसलिए उस सभी के सामने अपना असलियत मत बताना। लेकिन बिन उनकी बात सुने बिना ही वहाँ से चला जाता है। फिर हमें नेजा को दिखाया जाता है जो अपने पिता को मारने ही वाला था, लेकिन तभी वहाँ पर बिंग पहुँच जाता है। नकाब पहनकर वो महाराज को बचा लेता है। के बाद में नेजा और बिंग में फाइट होने लग जाती है तो बिंग नेजा को पकड़ लेता है और मास्टर ताइजेसन उसे वापस वो कड़ा पहना देते हैं, जिससे नेजा वापस छोटा हो जाता है। लेकिन नेजा अभी भी उनसे बहुत नाराज होता है, इसलिए वो वहाँ से भाग जाता है। राजा बिंग को थैंक्स बोलता है, लेकिन राजा को शक होता है क्योंकि बिंग के मास्क पर उन्होंने जीवन मोती का निशान देखा था। लेकिन तभी महाराज बिंग के मास्क को खींच लेते हैं, जिससे सबको पता चल जाता है कि ये भी एक ड्रैगन है। मास्टर ताइजेसन उसे बोलते हैं कि महागुरु तुम्हें श्राप देंगे क्योंकि तुम्हारे पिता ने जीवन मोती को चुराया था। लेकिन तभी वहाँ पर सेन भी आ जाता है और बिंग से बोलता है कि तुम 4 लोगों को बचाना चाहते थे, लेकिन आप सबको मरना होगा क्योंकि इन सबको हमारी सच्चाई के बारे में पता चल चुका है। सेन उन सबसे बोलता है कि मैंने ही जीवन मोती को चुराया था। ताइजेसन उसे बोलता है कि तुम्हें महागुरु सजा देंगे, लेकिन तभी सेन बोलता है कि महागुरु को कौन बताएगा क्योंकि मैं तुम सबको यही मार दूंगा। इसके बाद सेन बिंग को भड़काता है कि इंसान किसी भी राक्षस को नहीं अपनाते हैं, इसलिए सब तुम पर निर्भर करता है कि तुम अपने पिता और गुरु को बचाओगे या नहीं। इससे बिंग को भी बहुत गुस्सा आता है। वो पूरे गाँव के चारों तरफ बहुत सारा पानी ला देता है और उसे अपनी पावर से बर्फ में जमा देता है ताकि वो पूरे गांव को एक ही बार में खत्म कर सके। इसके बाद में नेजा को दिखाया जाता है जो अभी भी बहुत गुस्से में था और कहता है कि कोई भी मुझसे प्यार नहीं करता है। लेकिन तभी मास्टर ताइजेसन का देवा अपने असली फॉर्म में आता है और अपने जादू से उसे सच्चाई दिखाने लग जाता है और कहता है कि तुम्हारे माता पिता तुमसे बहुत प्यार करते हैं। तुम्हारे शराब को हटाने के लिए उन्हें कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा था, तो वहाँ के पहरेदार ने उन्हें एक बात बताई थी कि उस शराब को हटाया तो नहीं जा सकता, लेकिन दूसरे इंसान में ट्रांसफर किया जा सकता है। इसलिए उन्होंने 2 कागज दिया था, एक मंत्र को लिखकर, जिसके बाद वो शराब तुम्हारे पिता में ट्रांसफर हो गया है। ये सुनकर नेजा भी काफी इमोशनल हो जाता है। इसके बाद वो उसी ताबीज को खोलकर देखता है जिसी में वो दोनों कागज हुए थे, वही मंत्र लिखा हुआ रहा था। नेजा को भी पता चल जाता है कि उसके माता पिता उसे कितना प्यार करते हैं। फिर हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि महाराज और महारानी बिंग को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उन दोनों को बर्फ में जमा देता है। लेकिन तभी नेजा उड़ता हुआ आता है और बिंग पर हमला कर देता है। नेजा अपने मास्टर से पूछता है कि ये क्या हो रहा है, तो मास्टर ताइजेसन उसे बताते हैं कि बिंग पूरे गांव को मार देना चाहता है ताकि महागुरु को पता ना चले कि सेन ने ही जीवन मोती को चुराया है। ये सुनकर नेजा बिंग पर हमला कर देता है। उन दोनों के बीच में बहुत ही खतरनाक फाइट होती है, लेकिन नेजा कमजोर पड़ रहा था उस कड़े की वजह से, इसलिए अपने मास्टर की सिखाई हुई शक्तियों का इस्तेमाल करता है, जिस कारण से वो सेन का रूप ले लेता है। सेन को देखकर बिंग कंफ्यूज हो जाता है। फिर हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि सेन और मास्टर ताइजेसन आपस में लड़ रहे होते हैं, लेकिन नेजा और सेन आपस में टकरा जाते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर नेजा अपने हथियार को सेन के हथियार से चेंज कर लेता है और विंग सेन को ही मारने लग जाता है। सेन भी विंग पर हमला कर देता है, लेकिन तभी मास्टर अपने मैप का इस्तेमाल करते हैं और उन सबको मैप के अंदर ले जाते हैं। मास्टर और नेजा वहाँ से ब्रुश की मदद से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं क्योंकि उस ब्रुश के बिना कोई भी वहाँ से बाहर नहीं निकल सकता था, लेकिन उन चारों में ही उस ब्रुश की वजह से लड़ाई हो जाती है, जिस कारण से वो चारों एक साथ मैप से बाहर आ जाते हैं। बाहर आकर नेजा और सेन आपस में लड़ रहे होते हैं, लेकिन तभी बिन नेजा के माता पिता को मारने की कोशिश करता है, लेकिन नेजा सामने आ जाता है और उन दोनों को पीछे खिसका देता है। वो अटैक नेजा को लग जाता है, जिस कारण से नेजा बेहोश हो जाता है। मौका देकर बिंग आसमान में जाकर उस बर्फ को नीचे गिराने लग जाता है। बर्फ नीचे गिरने लग जाती है। ये देख नेजा को बहुत गुस्सा आता
है, वापिस उसी सेन के बताए मंत्र को बोलता है, जिससे वो कड़ा खुल जाता है। नेजा की पावर बढ़ जाती है, वो आसमान में जाकर उस बर्फ को रोकने लग जाता है। लेकिन तभी बिंग नेजा से बोलता है कि तुम इन सबको क्यों बचा रहे हो, तुम्हारा जन्म तो एक दानव मोती से हुआ है। तब नेजा बोलता है कि दानव और इंसान कुछ नहीं होता, मैं अपनी नियति खुद लिखूंगा। फिर वो अपनी पावर से पूरे ही बर्फ को पिघला देता है और अपनी मैजिक से बिंग को पकड़ लेता है, लेकिन वो उसे नहीं मारता है। तो बिंग उसे बोलता है तुम मुझे मार दो, लेकिन नेजा बोलता है कि तुम मेरे इकलौते दोस्त हो। फिर हमें आसमान का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अब मौसम बदलने लग गया है। नेजा को भी पता चल जाता है अब उसका अंतिम समय आ गया है। फिर वो नीचे जाकर उसके पापा का दिया हुआ कागज को फाड़ देता है, ताकि उसकी वजह से उनके माता पिता की जान ना जाए। नेजा अपने माता पिता को आखिरी बार अलविदा बोलता है। इसके बाद नेजा के ऊपर बिजली गिरने लग जाती है, लेकिन तभी बिंग भी बीच में डाल जाता है, क्योंकि अब उसे समझ में आ गया था इस दुनिया में अच्छा और बुरा कोई नहीं होता है। वो दोनों मिलकर आसमान से आते हुए बिजली को सोखने लग जाते हैं, लेकिन वो दोनों गॉड का सामना नहीं कर पाते। ये देख मास्टर ताजेसन भी उनको बचाने के लिए बिजली के बीच में जाकर उस इंद्रकमल को खोल देते हैं। इस कारण से नेजा और बिंग दोनों इस बॉक्स में कैद हो जाते हैं। इसके बाद में दिखाया जाता है कि वहीं पर जमीन पर बहुत बड़ा गड्ढा बन चुका था। महाराज और महारानी उसी गड्ढे में नेजा को ढूंढ रहे होते हैं। तब उन्हें वो बॉक्स दिखाई देता है। तभी मास्टर उसे बताते हैं कि वो नेजा को नहीं बचा पाया है, ये बॉक्स सिर्फ नेजा और बिंग की आत्मा को कैद करने में सक्षम हो पाया है, उनका शरीर खत्म हो चुका है। इसी के साथ ये मूवी समाप्त होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए।